प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज का विषय है कि कैसे हम अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाएं, यानी कि अपने घर को कैसे अभिषिक्त करें। जानकारी महत्वपूर्ण है प्रियो, हल्के में मत लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो के द्वारा बहुत ब्लेस होने वाले हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने मसीही दोस्तों, भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि ये अवेयरनेस अधिक से अधिक स्प्रेड हो और अधिक से अधिक लोग आशीषित होने पाए। प्रियो, इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरे कुछ भाई बहनों ने कमेंट में कहा था और मैंने जरूरी समझा, इसलिए मैं इस विषय को कवर कर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मसीह प्रेमी चैनल की वीडियो सहायक लगती हैं तो परमेश्वर की महिमा में हालेलुया जरूर लिखिएगा कमेंट में, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे महिमा में परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो योग्य है महिमा के। प्रियो, हमारा जो विषय है उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। एक सवाल था आप सभी से, वो ये कि अगर एलिया को खाना लाकर देने वाले कौवे जो परमेश्वर के मार्गदर्शन करने पर एलिया को मांस और रोटी लाकर देते थे, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम, जरा सोचिए, सुबह शाम दोनों टाइम परमेश्वर एलिया को खाना प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी कौवों के थ्रू। अगर वही एलिया परमेश्वर को छोड़ कौवों के पीछे लग जाता कि ये मुझे भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब इन्हीं को फॉलो करता हूँ, मेरा पेट तो भरता रहेगा और मुझे क्या चाहिए। तो सवाल यही है प्रियो कि क्या एलिया ऐसा करता तो ये सही होता? क्या परमेश्वर इस बात से दुखी नहीं होते कि इसको कौवों के द्वारा खाना खिलाया मैंने ताकि ये भूखा ना रहे और ये मुझे छोड़कर उन कौवों के पीछे ही भटकने लगा? बिल्कुल होते प्रियो। अगर आपका भी यही जवाब है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। प्रियो, इसी तरह जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ भलाई करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और इन कामों को हमारे जीवन में करने के लिए जब परमेश्वर अपने किसी दास को या दासी को या किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम मसीहियों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम जिसने हमारे जीवन में भलाई की है या करने वाला है, उसी परमेश्वर को पीछे करके हम उस दास या उस दासी या उस चीज को महत्व देने लगते हैं जिसका इस्तेमाल करके परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। प्रियो, याद रखिए, चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, पास्टर हो, प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो या इवेंजलिस्ट हो, चाहे जो भी हो, है तो परमेश्वर का दास ही, परमेश्वर ने ही उसे खड़ा किया है। तो अगर हम परमेश्वर की महिमा उनके दास या दासी को देने लगे, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, तो क्या परमेश्वर दुखी नहीं होंगे? प्रियो, हम में से कई भाई बहन तो परमेश्वर के दासों द्वारा दिए गए या बताए गए नमक, पानी, तेल, रुमाल को ही इतना महत्व देते हैं कि जैसे परमेश्वर नहीं, ये चीजें ही उनके जीवन में बदलाव लाती हैं। प्रियो, याद रखिए, कोई भी चीज या व्यक्ति परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता है। याकूब अध्याय 5 वचन 14 और 15 में ऐसा लिखा है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रियो, वचन 14 में हम देखते हैं कि अगर कोई रोगी है तो उस पर तेल लगाकर प्रार्थना करें, पर 15 में क्या लिखा है ध्यान दीजिए, और विश्वास की प्रार्थना से, सिर्फ तेल लगाने से नहीं बल्कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे, ना कि वो जिन्होंने प्रार्थना किया और ना ही वो तेल जो लगाया गया। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप उन दासों का आदर ना करें जो आपके लिए परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण बनते हैं। आपको उनका पूरा पूरा सम्मान करना है, पर महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देनी है, और आपका विश्वास सिर्फ ऑयल पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर रखना है और उसी के पीछे चलना है, तो वो ऑयल भी आपके लिए ब्लेस्ड हो जाएगा। अब हम अपने विषय पर चलते हैं।
जो कि है कि अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को कैसे दूर करें और अपने घर को कैसे अभिषिक्त करें। तो प्रियो, जब बात आती है अभिषेक की, अनॉइंट करने की किसी व्यक्ति या चीज को, तो सबसे पहले हमारे ख्याल में तेल आ जाता है। पुराने नियम में जब भी किसी को राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक किया जाता था, या याजकों का भी अभिषेक तेल से किया जाता था। तेल को उनके ऊपर उड़ेलकर, और वो खास तरह का तेल होता था जिसे प्रार्थना करके पवित्र किया जाता था। और जब वह तेल किसी पर उंडेला जाता था तो वो परमेश्वर का अभिषिक्त ठहरता था, या किसी चीज पर लगाया जाता था तो वो चीज भी परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरती थी। प्रियो, नए नियम के अनुसार तेल अभिषेक को और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और पुराने समय में जो चरवाहे होते थे वो अपनी भेड़ों पर तेल लगाया करते थे ताकि अपनी भेड़ों को इंसेक्ट से बचा सके, यानी कि कीड़ों से। और जब कीड़ों से ग्रसित भी हो जाती थी उनकी भेड़ें, तब भी वो उन पर तेल डाला करते थे, जिससे वो कीड़े और उनके अंडे फिसल जाया करते थे उस तेल की चिकनाहट की वजह से, और वो भेड़ें शांत हो जाया करती थी, राहत पाती थी। पूरे बाइबल में ऑयल कई बार कई जगहों पर हमें दिखाई देता है। हम बाइबल से एक वचन देख लेते हैं। निर्गमन अध्याय 40 वचन 9, और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। प्रियो, तेल तब तक एक साधारण तेल ही रहेगा जब तक कि आप में विश्वास नहीं रहेगा और आपने उस पर प्रार्थना नहीं किया होगा। तेल तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, कार्य तो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य पर आपका विश्वास करेगा। तो प्रियो, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि निवास को और जो कुछ भी उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, तो इस वचन को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने घर का अभिषेक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आप कोई भी तेल ले लें। अगर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल रहा तो भी चलेगा, नहीं भी रहा तो भी कोई भी तेल चलेगा, नॉर्मल नारियल का तेल भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो तेल आशीषित होना चाहिए। या तो आप उसे आशीषित करें विश्वास के साथ उस पर फास्टिंग प्रेयर करके, या फिर परमेश्वर के किसी दास या दासी द्वारा उस पर प्रार्थना करवाकर उसे ब्लेस करें। प्रियो, पर यह बात बहुत जरूरी है कि उस तेल को आशीषित होने के लिए उस पर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन पवित्र हो, उसका संबंध परमेश्वर से गहरा और मजबूत हो। ऐसा व्यक्ति आत्मा से भरकर जब उस तेल पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो उस तेल पर परमेश्वर अपनी आशीष देंगे। अगर आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं तो इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से आपकी अधीनता में आता हूँ और आपका नियंत्रण अपने जीवन और अपने हर कार्य पर मांगता हूँ और अपनी हर बात का अधिकार आपको देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं इस तेल को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस तेल में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की अद्भुत शक्ति मांगता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि आप अपनी सामर्थ्य इस तेल में भर दीजिए, अपनी चंगाई भरे हाथों से इसे स्पर्श कीजिए, जिससे कि ये तेल पवित्र और आशीषित हो जाए, और जहाँ कहीं भी इस तेल को लगाया जाए वहाँ प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य उतर आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतर आए, और अगर ये तेल किसी बीमार पर लगाया जाए तो वो चंगा हो जाए। मैं इस तेल पर पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ ताकि जहाँ कहीं ये लगाया जाए वो स्थान, वो चीज अभिषिक्त हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ दयालु पिता परमेश्वर आपका कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया है। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महिमामय नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, जिस दिन आप उपवास में हो उस दिन तेल के ऊपर प्रार्थना की तो ये और भी अच्छा होगा। और मैं फिर से बता रही हूँ कि ये बात बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो पवित्र जीवन सच में जी रहा हो वही तेल को ब्लेस करे, नहीं तो वो तेल इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि हमने घर को अनॉइंट किया फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। अब प्रियो, जब आपका तेल ब्लेस हो जाए तब आपको उसी दिन
जिस दिन आपने उपवास रखा हो, प्रार्थना करते हुए अपने घर के दरवाजे से शुरू करना है। आप अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर ऊपर साइड नीचे साइड वो तेल लगाएं, और वो भी प्रार्थना करते हुए। और ऐसा करते हुए क्या प्रार्थना करनी है वो भी मैं अंत में बताऊंगी। और उस समय जब आप अपने घर को अभिषिक्त कर रहे हो, आपके घर के बाकी मेंबर्स भी प्रार्थना करते रहें, अगर वो भी विश्वास में हैं तो। और अगर नहीं है तो आपने ही प्रार्थना करते हुए दरवाजे से शुरू करके आपके घर के हर रूम में जाएं, हर कोना, खिड़कियां, दरवाजे, यहाँ तक कि वॉश बेसिन को भी अभिषिक्त करें। खिड़कियों के दोनों कोनों पर, हर दरवाजे के दोनों कोनों पर अपनी उंगलियों में वो आशीषित तेल लगाकर मुंह से आवाज के साथ में शब्दों को निकालते हुए, प्रार्थना करते हुए हर जगह उस तेल को लगाएं। प्रियो, मन के अंदर नहीं बल्कि मुंह से शब्दों का उच्चारण करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको घर को अनॉइंट करना है। और एक बात प्रियो, आपके घर में जो कुछ भी ऐसा है जो शैतानी है, दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोल दे, या फिर जो बाइबल के खिलाफ है, उन चीजों को भी आप घर से निकाल दें। उदाहरण के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई है और अपलोड की है अपने चैनल मसीह प्रेमी पर, जिसका आई बटन मैंने दे दिया है ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया है। आप उस वीडियो को देखकर फॉलो कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हुए अपने घर को अनॉइंट कर रहे होंगे, तब पवित्र आत्मा से ये पूछें कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि किन चीजों को मुझे अपने घर से दूर कर देना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको खुद गाइड करेंगे कि क्या चीज है आपके घर में जो दुष्ट आत्माओं के लिए खुला दरवाजा है। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हम में पवित्र आत्मा वास करते हैं, उसी प्रकार कुछ लोगों में दुष्ट आत्माएं भी वास करती हैं। और जब ऐसा व्यक्ति आपके घर के अंदर आता है तो जाते वक्त दुष्ट प्रेजेंस छोड़कर जाता है। इसीलिए आप अपने घर को महीने में एक बार तो जरूर अनॉइंट करें, सिर्फ एक बार करके छोड़ ना दें। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका खुद का जीवन भी पाप में ना हो। जिन पापों में आप पड़े हैं उनसे पश्चाताप करें और परमेश्वर के अनुसार उनकी अधीनता में जीवन जिए। क्योंकि अगर आपका खुद का जीवन पाप में होगा तो आप खुद ही एक दरवाजा हैं दुष्ट आत्माओं के लिए। प्रियो, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जब मैंने अपने परिवार के साथ नई जगह में शिफ्ट किया था, तो उस जगह में शिफ्ट होने के पहले मैंने उस जगह पर, उस घर में पानी लेकर और उसमें प्रार्थना करके, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ मांग के उस पानी को पूरे घर में अंदर बाहर हर जगह प्रार्थना करते हुए छिड़का था। और उस दिन मैं फास्टिंग यानी कि उपवास में भी थी। मैंने पानी पर प्रार्थना इसलिए किया था कि उस समय उस जगह पर मेरे पास तेल अवेलेबल नहीं था, पर मेरा विश्वास बहुत गहरा और अटूट था अपने परमेश्वर पर। और उसी विश्वास के साथ मैं पानी पर प्रार्थना करके पूरे घर में हर कोना, दरवाजा, दीवारें, खिड़कियां, अंदर बाहर हर जगह उस पानी को छिड़का था। और अपनी उंगलियों से क्रूस का निशान भी हर जगह बनाया था। और परमेश्वर ने मेरे घर परिवार को आशीषित भी किया मेरे विश्वास को देखकर। पर आप तेल से ही घर को अनॉइंट करें, और जब आप अपने पूरे घर को अभिषिक्त कर लें तो अपने घर के बच्चों को भी अनॉइंट करें, ताकि आपके बच्चे भी आत्मिक जीवन के बारे में जानकारी रखें। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी प्रियो कि तेल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, सारा कार्य तो परमेश्वर करने वाले हैं। और आपका परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास जो होगा वो कार्य करेगा। जैसे कि मेरे लिए परमेश्वर ने पानी को भी ब्लेस कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है घर को अभिषिक्त करते वक्त। और लास्ट में एक और छोटी सी प्रार्थना बताऊंगी उन भाई बहनों के लिए जिनको बुरे और गंदे सपने आते हैं, जो कि आपको रोज रात को सोने के पहले करके सोना है, ताकि गंदे और बुरे सपने ना आए। तो चलिए पहले हम घर को अनॉइंट करने के लिए प्रार्थना देख लेते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके हर भलाई के लिए। मैं इस आशीषित तेल से अभिषिक्त करता हूँ, आशीषित करता हूँ अपने घर की चौखट को, चारों कोनों को,
दरवाजों को, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं अपने घर में प्रवेश करूं, आपकी महिमा मेरे घर में प्रवेश करे। प्रभु परमेश्वर, आप मेरे घर की हर एक चीज, हर कोना, हर क्षेत्र अपनी महिमा से भर दीजिए। मैं इस बात की विनती करता हूँ आपसे। पिता परमेश्वर, मेरे घर के हर द्वार से, हर खुले स्थान से, जहाँ से अंदर बाहर आया जाया जा सकता है, बस आपकी शांति, आपकी उपस्थिति ही प्रवेश करे और हर तरह की आशीष, बरकत, अच्छा स्वास्थ्य प्रवेश करे मेरे घर में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुश्मन की बुरी शक्तियों की हर योजना और बुराई और पकड़ नष्ट हो जाए मेरे घर में से, और फिर कभी प्रवेश न करने पाए मेरे घर में किसी भी माध्यम से। मैं स्वागत करता हूँ पिता परमेश्वर सिर्फ आपके शांति का, महिमा का, सामर्थ और उपस्थिति का अपने घर में। आशीषित हो घर से बाहर जाने वाला और आशीषित हो घर के अंदर आने वाला। प्रभु यीशु का नाम धन्य है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे और मेरे घर के लोगों द्वारा प्रभु यीशु का नाम महिमा पाए। दयालु पिता परमेश्वर, मैं अपने और अपने घर के लोगों के लिए आपकी शांति, आपकी महिमा, आपका प्रबंध मांगते हुए इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से मेरी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रियो, तेल को ब्लेस करने वाली प्रार्थना और घर को अभिषिक्त करने वाली प्रार्थना, इन दोनों ही प्रार्थनाओं का पीडीएफ फॉर्म यानी कि एज अ पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो लिंक पे क्लिक करके दोनों ही प्रार्थनाएं डाउनलोड कर सकते हैं। प्रियो, मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरे या गंदे सपने आते हैं, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ। प्रियो, बात जब सपनों की आती है तो सब कुछ आत्मिक होता है, क्योंकि सिर्फ हमारा शरीर रेस्ट कर रहा होता है पर हमारी आत्मा नहीं। और ऐसे में हमें अक्सर आत्मिक जगत की ओर से सपने आते हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मिक जगत की ओर से हो चाहे परमेश्वर की ओर से। पर कोई नहीं चाहेगा कि उन्हें सपने दुष्ट आत्मिक जगत की ओर से आए। तो ऐसे सपनों से छुटकारा पाने के लिए या बचने के लिए मैं हर रात सोने के पहले अपनी रोज की जो रात की प्रार्थना है उसके साथ एक छोटी सी प्रार्थना और करती हूँ, बुरे गंदे सपने से बचने के लिए और परमेश्वर की ओर से आए हुए सपने याद रहने के लिए। वो प्रार्थना मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप चाहें तो अपने रूटीन नाइट प्रेयर के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को भी सम्मिलित कर सकते हैं। मेरे लिए ये प्रार्थना बहुत आशीषित है और सहायक होती है। हो सकता है आपके लिए भी हो। और हाँ प्रियो, मैंने पहले की 2 प्रार्थना जो बताई और ये जो बताने जा रही हूँ, इसे करने वाले अगर आप भाई हैं तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही करें, और अगर बहन है तो जहाँ जहाँ भी करता हूँ है वहाँ करती हूँ कहें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, मैं पूरी तरह से अपना प्राण, आत्मा, शरीर आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपको अधिकार और नियंत्रण देता हूँ। और मैं अपने प्राण, आत्मा, शरीर पर प्रभु यीशु आपका लहू लगाता हूँ और आपकी ईश्वरीय सुरक्षा मांगता हूँ। अब्बा पिता, मैं अपनी सोच, समझ, बुद्धि, ख्यालों और सपनों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ और ईश्वरीय सुरक्षा मांगता हूँ और आपको अधिकार और नियंत्रण देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर तरह के गंदे और बुरे सपनों को आने से बचाइए, और जो भी सपने मुझे आए वो अगर आपकी ओर से हो तो वो सपने मुझे याद रहने में मेरी मदद कीजिए। हर बात में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और शक्तिशाली नाम में मांगता हूँ। अपनी बड़ी दया से सुनिए।
और ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। तो प्रिय, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको सहायक साबित हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।